जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आप जानते हो कि मैं एएलपी के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। आज हम लोग 14 अगस्त 2018 का शिफ्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आपको पहले बता दें, ये वीडियो पहले से ही हमारा रिकॉर्डेड है। ध्यान देना प्यारे दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रॉपर वे में मिल जाएगा। ठीक है, इसको हमने बाइलिंगुअल पढ़ाया हुआ है बेहतरीन ढंग से, और हर एक सेट की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें, हम लेटेस्ट में 2 किताबें पढ़ा रहे हैं। एक पिनैकल 6200 मैथ, इसमें 60-70 क्वेश्चन बचे हैं किसके, मीन मीडियन मोड के, और 360 मेंसुरेशन के हो गए तो 100-150, बाकी सिंप्लीफिकेशन। ये किताब पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। ये किताब जो पढ़ा रहे हैं यूथ 2024 की, वो किताब कंप्लीट होगी हमारी कब, मार्च एंड में। साथ ही साथ एक बात और बता दे रहे हैं, जो भी हम इसका डीआई पढ़ाएंगे वो हम उसमें पढ़ाएंगे, क्या नाम है, लैपटॉप से पढ़ाएंगे, तो आपको हम नहीं दिखेंगे, स्क्रीन दिखेगी। उम्मीद है मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, एंजॉय करें आज का सेशन। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये मैं जो सेट करा रहा हूं ये एएलपी का है, 14 अगस्त, शिफ्ट नंबर शायद 3 है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। पहला क्वेश्चन कहता है 25 माइनस दिस वन, यानी बोर्ड मास से ये सॉल्व होगा। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले इनर ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। 3 3 6 7 8 में से 1 गया, 7 आया। अब यहां देखो, 9 में से 7 गया, 2 आया। 9 में से 5 4 9, 9 में 7 गया, 2 आया। 2/2 यानी 1 आया। आप देखिए कितने आराम से सीधे आंसर आया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 24 आएगा। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दो। कहता है कि लंबवती शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर, यानी जो शंकु की त्रिज्या है मेरे दोस्त, वो उसके हाइट के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है आयतन एक गोले के आयतन के बराबर। अब शंकु का जो आयतन होता है, लंबवती शंकु की बात की गई, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 स्क्वायर एच, एच को अब R1 बोलते हैं, और ये 4/3 गोले के आयतन, तो उसकी त्रिज्या R2 ले ली, बराबर है मेरे दोस्त π/3 से π/3 गया, R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब बराबर 4 के, यानी R1 अपॉन R2 की जो बात होगी वो √4 अपॉन 1 होगी। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस P आएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 सभी को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, एटलीस्ट सेशन को लाइक तो किया करो। ठीक है, देखो मैं आपको आज एक चीज बता दूं, अगर मैं वास्तव में मोटिवेट हो गया, तो मैं 6200 जो पिनैकल का लेटेस्ट आया है बुक, इतनी स्पीड से कंप्लीट कर दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जितनी देर में आप किताब खोलोगे ना, उतनी देर में 6200 मैथ खत्म कर दूंगा, अब ये समझ लो। बाकी जैसी आपकी इच्छा। तो अगर सेशन अच्छा लगे, समझ में आए, तो भैया हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए वो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात करें, एक तो ये आधा आपको नजर आ रहा होगा और आधा सही से नजर नहीं आ रहा होगा।
आएगा नजर, आप चिंता मत कीजिए। हल्का सा समय दीजिए, सब अच्छा ध्यान नहीं दिया, वरना इसको पहले ही सही कर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं। कहां तक दिख गया? टोटल, टोटल नंबर ऑफ 14। चलिए ध्यान देना मेरे दोस्त, हर चीज आपको वेल मैनर नजर आ रही हो। इस क्वेश्चन कहता है भैया, नीचे दी गई तालिका में क्लास 10th के अनुभाग आ और बा की माध्यवधि और परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के अंकों का विवरण लिखा है। आ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है? देखो इसने आ में बोला, ठीक है, आ में कम से कम विद्यार्थियों का प्रतिशत बोला गया है। दोस्तों एक सेकंड रुकना, बताया जाएगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ठीक है, सेम क्वेश्चन और है, क्योंकि आप तो किताब का सीरियल पढ़ ही रहे होगे, ठीक है। तो वो 11 है, ये 3 है। क्षमा प्रार्थी, अब ये सब सेट करने में समय लगता है। ये 3 है। चलिए आपको दिखेगा, हर चीज दिखेगा। देखो यहां पूरा का पूरा डेटा है, यहां जो बोला जा रहा है वो देख लो। कहता है दी गई सारणी क्लास 10th के वर्ग ए और वर्ग बी के विद्यार्थियों का विवरण दर्शाती है जिन्होंने पहली अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी। पहली अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दी, ये बोला गया। नीचे लिखा है वर्ग बी में दोनों परीक्षार्थी अर्धवार्षिक और वार्षिक में कम से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। मेरे दोस्तों अब मोटा मोटा समझो, ये जो आपको डेटा दिया गया है, ये जो डेटा दिया गया है ये बी का है, 23, 12, 17, 55। इसमें कह रहा है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में या एक में विद्यार्थी उत्तीर्ण होने की पॉसिबिलिटी क्या है। यहां पहले में लिखा है परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी, यानी इस 23 वाले डेटा को हम नहीं लेंगे। बाकी कम से कम का मतलब क्या होता है कि एक में या दो में, एक में या दो में, ये कम से कम का अर्थ होता है। तो देखा जाए ये 12, 17, 55, इसको जोड़ लो, 5, 7, 12, 2, 14, 81, 5, 1, 7, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 84। अब ये टोटल में से तो 84 में 23 और जोड़ दो, 84 में 23 और जोड़ दो, 107 गुणे 100। बस मेरे दोस्त इसी को कैलकुलेट करना है, यानी 8400 में 107। भाई क्या, भाई कम से कम एक बोला गया है, यानी 12, 17, 55 का योग, और टोटल वर्ग बी में बोला गया है, तो पूरा वर्ग का जोड़ोगे, ठीक है। अब यहां पर भाग दो तो 8 बार में ही जाएगा। 8 नहीं, 8 बार में कैसे लगे? 808 से 56 होता है। एक सेकेंड, ऑप्शन देखें। हाँ 8 बार में नहीं, 7 बार में, 0s, 7 सते 49 और 7, 10 में से 9 गया 1, 13 में से 4 गया 9, फिर 0। अब ये 8 बार में जाएगा, 8 सते 56, 856, 10 में से 6 गया 4 आया, 10 में से 5 गया 0। तो ये 5 बार लगभग, यानी 78.5 अप्रोक्स में आंसर आएगा। याद रहे ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
हर व्यक्ति को यह बात मालूम होनी चाहिए। सभी लोग बोलो हाँ। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये जो क्वेश्चन था ये 11 नंबर है, अभी बता देंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 सीरियल से पढ़ाते हैं। कहता है दो पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। ध्यान देना, ए और बी किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकते। कहता है एक साथ दोनों पाइपों को चालू कर देने के 2 घंटे के बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया जाए, यानी देखा जाए काम हमेशा एक होता है जिसे एज ए 100% कहते हैं मेरे दोस्त। 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 1/8 काम करेंगे, तो 2 घंटे में 2/8 काम करेंगे, जिसे हम 1/4 बोलेंगे। भाई दोनों मिलकर 1 घंटे में 1/8, तो 2 घंटे में 2/8, तो बचा हुआ काम 6/8। इससे घटा दो 6/8, और 6/8 को हम लोग 3/4 यूनिट बोलते हैं। यही 3/4 यूनिट। अब आगे समझो, आगे हमसे कहता है तो पूरे टैंक को भरने में 11 घंटे लग जाते हैं। अब एक बात को सुनो मेरे देवता, शुरुआत में ये 2 घंटा तो दोनों ने मिलकर साथ काम किया। ए और बी ने 2 घंटा साथ में काम किया। फिर उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, तो ए काम कर रहा है। टोटल 11 घंटे लगते हैं। शायद प्लेटफॉर्म की किताब में पूरा शब्द नहीं लिखा, टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं, पूरा शब्द होना चाहिए। तो टोटल 11, तो 2 यहां यूज हो गए, तो 9 घंटे 3/4 काम को कराने में लगेगा। 3 से ये 3 बार में गया, ये जाएगा 1 यूनिट बराबर 4 तिहाई 12, तो 12 घंटे का समय लगेगा। तो हमसे कहता है पाइप ए अकेले खाली टैंक को कितने समय में भर देगा मेरे दोस्त? 12 घंटे में भर देगा। सभी बताइए, अभिषेक जी, सचिन जी, आकाश जी, क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा यह क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइए। देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2 पाइप ए और बी एक साथ खाली टैंक को 8 घंटे में भर लेते हैं, तो 2 लोग मिलकर 8 घंटे में। तो अगर देखा जाए 2 घंटे तक काम कराना है, तो 2 घंटे का मतलब 2/8, 2/8। बात समझ में आए? तो बचा काम कितना? 6/8, क्योंकि 1 में से 2/8 घटाओगे 6/8, जिसे 3/4 कहते हैं। टोटल 11 घंटे थे, 2 घंटा यूज हुआ, तो 9 घंटा बचा। 3/4 काम 9 घंटे में ए करता है, और पूरा काम कराओगे तो 4 घंटे में करेगा। एक इमारत के सीट से एक टावर के सीट्स। अब देखो एक इमारत और एक टावर, तो इन जनरल इमारत और टावर ऐसे बना लो, क्योंकि एक इमारत के सीट्स से एक टावर के सीट्स और पात का उन्नयन और अवनमन। तो ये हमारा इमारत है, ये टावर है। तो इसके शीर्ष से उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि 60 डिग्री है, और इसके शीर्ष से इसके पात का अवनमन कोण बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 30 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बोलो हाँ। अब हमसे कहता है यदि इमारत की ऊंचाई 5 है, यानी ये जो डिस्टेंस है मेरे दोस्त ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब छोटी छोटी चीजों को समझना, ये 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। भाई ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये हमारा 90 है। 90 के साथ जब 30 देखते हैं, 90 के साथ जब 30 देखते हैं, तो हमें अच्छे से मालूम है जो रेशियो आता है वो √3, 1 और ये 2 का होता है। तो 1 बराबर 5 के, तो √3 बराबर 5 √3 के। जब ये चीज 5 √3 हो गई, तो बाय डिफॉल्ट ये भी चीज 5 √3 हो गई। और मेरे दोस्त हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम 60 डिग्री के साथ 90 देखते हैं, तो रेशियो होता है 1 और √3 का। 1 बराबर 5 √3, तो √3 में 5 √3 में √3 का गुणा करोगे तो 15 आएगा। तो 15 तो ये हाइट हो गई मेरे दोस्त, और ये 5, और हमसे टोटल पूछी जा रही है
20 हो, यानी 20 इज द राइट आंसर। जो बच्चे नहीं जानते वो ध्यान दें कि अगर 90 के साथ हम 30 डिग्री देखते हैं, 90 के साथ 30 देखते हैं तो रेशियो होता है √3, 1 और 2 का। और 90 के साथ अगर हम 60 डिग्री देखते हैं तो 1 √3 और 2 का रेशियो होता है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। एक बच्चा 15 + 5 28 बोल रहा है, कैसे कर लेते हो? किसी थैले में लाल और हरी गेंदों का अनुपात 4:9 है। यदि 7 लाल गेंदों को थैले में शामिल कर दिया जाए तो लाल और हरे गेंदों का अनुपात 5:6 हो गया। पहले बोलो हाँ। देखो करने को बहुत तरीके हैं, चाहो तो रेशियो समझो, जैसे 4:9 है रेड और ग्रीन। अरे दूध और पानी वाला खेला है। कहता है 7 लाल गेंदों को शामिल कर दिया तो शामिल क्या हो रहे हैं? रेड गेंदे। तो नया रेशियो 5:6 हो गया। अब एक चीज देखो मेरे भाई, देखो शामिल लाल गेंद हुई है, हरी तो नहीं। तो हरी दोनों केस में बराबर होगा, यहां 9 यहां 6, तो 9 6 का एलसीएम 18, तो यहां 2 का गुणा कर दो और यहां मेरे दोस्त 3 का कर दो। अब देखा जाए ये 8 है ये 15, ये 8 ये 15, तो दोनों का अंतर भी 7 है। यही 7 बराबर 7 के, यही 7 बराबर 7 के। तो कहता थैले में हरी गेंद कितनी है? दया, जब 7 बराबर 7 के 18 बराबर 18 के, तो ये रेशियो से हमने इसको कर दिया। वरना हम कैसे करते हैं? हम 4x/9x, 4x में 7 जोड़ देते हैं और नया रेशियो 5/6, वहां से x निकाल के भी हम इसको कर देते हैं। एक बच्चा कह रहा है कौन सा सेट है सर रुक्मणी इसका? अरे मेरे देवता, थंबनेल देख लो मेरे देवता, इतना सस्ता नशा क्यों करते हो सुबह सुबह? ठीक है, थंबनेल देखो, जो नीचे लिखा हुआ है वो सेट नंबर लिखा हुआ है, और वो कहां से हम देखेंगे? अरे मेरे देवता, कैसे कर लेते हो? यदि 17 मीटर कपड़े का मूल्य 77:5/7 है तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य क्या है? अब दया देखो, कहता है 17 मीटर किसी कपड़े का मूल्य 77:5/7 है। 7 सत्ते 49, 4 हासिल, 7 सत्ते 49 और 4 53 और +5, यानी मेरे दोस्त 544/7 आ गया, जो कि 17 मीटर आ गया। बोलो हाँ। दोस्तों 17 से जाएगा, 17 × 51 और फिर 17 दूनी 34, यानी 1 मीटर बराबर 32/7। 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 4/7, 4:4/7, 4:4/7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा 4 से ही 4/7 आएगा। चलिए, तो यही मेरे दोस्त इसका आंसर होगा। हर चीज को जानना चाहिए। पढ़े, चल स्पीड से करेंगे मेरे दोस्त। कहता 1/5 के अनुपात को दशमलव में कैसे तब्दील करें? 1/5 लिखा है, अगर आपको दशमलव में तब्दील करना है तो चुपचाप भाग दे दो, ऐसे 0.2 ही होता है। कुर्सियां और मेजों के मूल्यों का अनुपात 9:5 है, यानी 9:5 जो रेशियो है वो कुर्सी और मेजों का है। कुर्सियों का मूल्य मेजों से 4200 अधिक है, यानी दोनों का अंतर दया 4 यूनिट है, और यही 4 यूनिट बराबर 4200 के, यानी 1 यूनिट बराबर 1050 की है। पहले बोलो हाँ। तो कहता है मेजों का मूल्य क्या होगा? मेजों का मूल्य, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 का दोनों साइड गुणा कर लेना। जब 5 का दोनों साइड गुणा कर लेना तो 5250 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5250 होगा। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है हर एक व्यक्ति को यह भी क्लियर हो गया होगा। 9 के बाद 10 नंबर। किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा, देखो इसका तो हमने शॉर्टकट इतना बता रखा है, कुछ नहीं कहने को नहीं। देखो डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड,
पहली स्पीड दूसरी स्पीड, जब भी डिफरेंस बिटवीन टाइम ये आए, दोनों की स्पीड का अंतर, और यहां पर डिफरेंस बिटवीन टाइम लिया जाता है यानी समय का अंतर। अब देखो डिस्टेंस हमें 120 दी गई है। कहता है किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी की यात्रा साइकिल से तय की। यदि वह हर घंटे 2 किलोमीटर धीमी गति साइकिल चलाता, यानी पहले वह x की स्पीड जाता, तो अब x माइनस 2, 2 घंटे, यदि वह हर घंटे 2 kmph की गति से धीमे जाता तो उसे अपने गंतव्य तक 3 घंटे का समय अधिक लगता। दोनों की स्पीड का अंतर बटा 2 गुणे 3। ठीक है मेरे दोस्त, देखा जाए 3 से ये 40 बार में गया, 40 दूना 80, 80 बराबर x x माइनस 2। 80 को लिख सकते हैं 10 गुणे 8 और x x माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो हाँ। 10 गुणे 8 बराबर x x माइनस 2। x की वैल्यू मेरे दोस्त 10 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 10 10 में से 2 गया 8, यानी 10। 10 का C इज द राइट आंसर। 10 का C इसका सही आंसर होगा। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। अब ये 3 नंबर है, एक्चुअल में क्या है कि 11 पहले आया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 कराएंगे क्योंकि हम किताब के सीरियल से ही कराना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 11 है, ध्यान देना। कहता है नीचे दी गई तालिका में क्लास 10th के अनुभाग आ और बा के मध्य, सब पूरा इंफॉर्मेशन लिखा है। क्वेश्चन ये लिखा है अनुभाग आ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। हमसे आ में बोला है कम से कम एक परीक्षा, यानी एक परीक्षा या 2 परीक्षा। तो यहां पर जब कह रहा है फेल होने वाले दोनों विषय में है, दोनों में फेल है, तो इसको 28 को नहीं लेंगे, 14 लेंगे, 6 लेंगे, 64 लेंगे। तो 64 और 14 78। कौन सा अनुभाग आ है ना, ठीक है। 78 और 6 मेरे दोस्त पेशेंस रखना, 78 और 6 84 हो गया, 84। और 84 में 28 और जोड़ दो, 28 जोड़ोगे 112 गुणे 100। अब देखा ये जाए मेरे दोस्त, 28 से ये 3 बार में गया, 28 से ये 4 बार में गया, 3/4 गुणे 100 यानी 75% आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 75% आ जाएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 3 था और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 11 था। बोलो सभी लोग हाँ, ठीक है, सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 12 डिफिकल्ट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। कहता है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। मेरे दोस्त ध्यान देना है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये एक समबाहु त्रिभुज है, बोलो हाँ। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हो, देख रहे हो यहां पर बना हो ये ऐसे,
ये ऐसे। अब यहां ज्ञान की जरूरत है, इसलिए हमने डायग्राम बढ़िया बनाने की कोशिश किया। देखो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त भीतर किनारे पे बनाए गए। वृत्त के केंद्र से, अब देखो ये चीज है, ये टोटल 6, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और मेरे दोस्त देखा जाए ये चीज बने, थोड़ा 19-20 डायग्राम लगे तो डरना नहीं, सीखना है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये, और चलो ये कर दिया, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब देखो जब ये 1 है, ये 60 है, पहले समझो ये 60 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब हम जानते हैं कि ये 90 के साथ अगर 30 डिग्री देखते हो तो रेशियो होता है 30, 1 और 2 का, तो ये बराबर ही है भाई, 1 बराबर 1 के, तो ये √3 के है। सेम चीज √3 ये भी आ जाएगा। तो जो √3 घटाओगे और हमसे ये भुजा पूछी जा रही है, तो 6 - 2√3 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 6 - 2√3 आएगा। एक बार फिर समझो देवताओं, चीजों को समझो। ये एक सर्कल और कुछ ऐसा करके डायग्राम जा रहा है, ये 60 डिग्री है, 60 का आधा 30 डिग्री, और ये 1 होगा, ये 30 डिग्री होगा। जब भी 90 के साथ हम 30 देखते हैं तो रेशियो √3, 1 और 2, तो 1 बराबर 1 ही के है, तो √3 बराबर √3 के होगा, यानी ये चीज √3 के, ये भी √3 के, पूरा 6, तो दोनों से कम क्योंकि अंदर वाली साइड पूछी गई है, तो 6 - 2√3 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आना चाहिए। प्रिंस जी, ठीक है, ब्रेक द चेन मेरे भाई अभिषेक कुमार जी, बताइए क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। देखो एक बच्चा कह रहा है यूथ की किताब में भी था, देखो एक चीज समझो, है तो ये प्रीवियस ईयर मेरे भाई। अगर आप पुरानी किताबों को लगाते हैं वो अच्छी बात है, नई किताब हम 6200 को पूर्णतः पढ़ाने के लिए तैयार है। रीजन क्या है कि उसको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं जब किताब छपती है तो उनमें होते ही नहीं है, तो एक अच्छी किताब को प्रॉपर पढ़ा देंगे और जिससे कि सभी रेलवे वालों को बेनिफिट होगा। बहुत जल्दी चालू करते हैं। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, और वो प्रैक्टिस बुक होगी मेरे भाई, ये याद रखना, कॉन्सेप्चुअल नहीं, प्रैक्टिस बुक। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 है और एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर, तो ये 25 है और ये 14, ऐसे इसको मिला लीजिए और ऐसे इसे मिला लीजिए, बोलो हाँ। मेरे दोस्त ध्यान देना एक एक बात को, जब ये समचतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुज। कौन सा? समचतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखा ये जाए, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो एक विकर्ण 14 है तो ये 7 7 हो जाएगा, ये 7 25 तो ये 24 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट 7 24 25, 7 24 25, पहले बोलो हाँ। और ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है? 1/2 दोनों विकर्णों का इंटू d1 इंटू d2, 1/2 ये, एक विकर्ण तो 14 दी गई है, दूसरी विकर्ण आपने निकाला है 24 दूना 48, तो ये 48 गुणे 7 आएगा मेरे दोस्त, और 8 7 56 यानी 336 आएगा।
48 सत्ते 336। एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसे करा दिया गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ट्रिपलेट्स आपको मालूम है। 13 के बाद 14 नंबर कहता है एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के हैं। ये मानते हुए कि 1, 5, 10 के सिक्के बराबर संख्या में है, तो यदि बैग में कुल धन 368। अब देखो जो सिक्के हैं वो 1, 5, 10 के हैं और बराबर रेशियो में, यानी 1:1:1 के रेशियो में, तो गुणा कर लो 1 + 5 + 10, टोटल 17 है, 16 यूनिट हो गया। और यही 16 यूनिट बराबर 368 के। भाई इनका गुणा करोगे तो एक, क्योंकि सिक्के बराबर ही है, तो 16 यूनिट बराबर 368 के, तो दो ऐसे, एक बराबर 23 के, और हमसे करा टोटल, तो ये 3 यूनिट ही है। 3 × 23 कर लो, 69 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह 69 आएगा। 69 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 14 के बाद 15 नंबर, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 7 चौक 28 ऐसे, 5 चौका 20 ऐसे, नीचे 7 पना 35 ऐसे, ऊपर 48 हो गया, नीचे 35 हो गया, भाग दोगे तो एक सही 13/35 आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। 1:13/35 होगा। 15 के बाद 16 नंबर, यदि 10 की पावर 4 थीटा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो ये भी 2 ही होता है। 50 बार हमने पढ़ाया है और अपने नोट्स में भी शामिल कर लेना कि अगर 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर अगर x बोला जा रहा है, तो याद रहे sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा भी x ही होता है। एक बच्चा मुस्कुरा के कहता है सर हम नहीं मानेंगे, चाहे जो कर लो। मेरे दोस्त ऊपर वाले से 10 स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लोगे, तो ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 1 होगा, जो कि 2 के बराबर। अब 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बोलो हाँ। और 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बोलते हैं, जो कि 2 के बराबर। गुणा कर लो, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 के आएगा। यानी इसका आंसर मेरे दोस्त 2 होगा, 2 होगा, 2। बोलो बोलो, टेल टेल। 16 के बाद 17 नंबर, शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 पे बेचा। उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने पर बेचना होगा? देखो 8% हानि यानी 92% पे बेचा। 8% हानि यानी 92% पे बेचा, जो कि 184 के, यानी जस्ट 92 का दुगना। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 5% यानी 105% की वैल्यू हमें चाहिए। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 105% की वैल्यू चाहिए। 2 का गुणा कर दो तो 210 हो जाएगा। यानी 17 का सी आंसर आएगा। 17 का सी आएगा। 18 नंबर, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर कार की जो स्पीड चाहिए, स्पीड ऑफ कार चाहिए, तो मेरे दोस्त 350/4 कर लोगे तो कहीं ना कहीं 87.5 आ जाएगा। 87.5 kmph आ जाएगी स्पीड। फिर कहता है यदि इसकी चाल को 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दो, इसमें 12.5 कम कर दोगे, 12.5 कम कर दोगे तो 75 kmph स्पीड आ जाएगी मेरे दोस्त। तो हमसे कहता है प्रभु 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार कितना समय लेगी? तो 450 की दूरी 75 की स्पीड से तय करेगा। 75 से ये जाएगा कितनी बार मेरे दोस्त? 75 से ये जाएगा 6 बार। 6 घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर आएगा वह 6 घंटा आएगा। सभी बोलो हां कि क्लियर हो गया। चले बहुत अच्छे, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। प्रिंस जी सही आंसर, सुबीर पाल जी पहले का आंसर दे रहे हैं, बढ़िया बात है। 7 घंटे कैसे? 7 सत्ते 49 होता है मेरे देवता। 7 सत्ते 49 होता है मेरे भाई। 75 में अब शुरुआत में 7 सत्ते 49, यहां तो 45 है मेरे प्रभु।
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 20, 25, 35 से विभाजित करने पर। देखो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ट्रेडिशनल क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। देखो क्या 20, 25, 35, 40, 14, 19, देखो इसमें क्या होता है, हम आपको पूरी पॉलिसी ही बता देते हैं। और इसमें रिमाइंडर आ रहा है 14, 19, 29, 34, सभी में देखोगे 6 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो नियम क्या कहता है कि एलसीएम लोगे 20, 25, 35, 40 का और उसमें 6 कम कर दो, वही इसका आंसर होगा। अगर एलसीएम फास्ट लेना चाहते हो तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। जैसे हमने 40 ले लिया सबसे बड़ा, अब 40 के अंदर 20 समा गया, 40 के अंदर इसका 5 समा गया, 40 के अंदर ये, अब ये 7 पना 35, तो 40 गुणे 35 एलसीएम होगा -6, यानी 1400 में से 6 कम कर दोगे 1394 आएगा दया, 1394 आंसर। एक तरीका तो मेरे देवता ये होता है, दूसरा तरीका मेरे प्रभु क्या होता है, अगर उसको समझोगे, जो ये 6 का अंतर आया ऑप्शन में जोड़ दो, ऑप्शन में जोड़ोगे तो 370, ये 390, यहां 6 जोड़ोगे तो 1400, यहां 6 जोड़ोगे तो 1380। अब मेरे प्रभु करना क्या होता है, जैसे मान लो 20 से भाग देना है तो ये, सॉरी 40 से भाग देना है, 40 से भाग देना है तो 0 हटा दो, लास्ट में 7 है नहीं जाएगा, 0 हटा दो, लास्ट में 9 है नहीं जाएगा, ये जाएगा ये जाएगा, ये दोनों 40 से जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, लास्ट 2 डिजिट ना, ये भी नहीं जाएगा, 40 1400 जाएगा, यानी आंसर आप समझ गए 1394 ही होगा। अरे मेरे भाई 1380 40 से नहीं जाएगा, बोलो बोलो टेल टेल। इन्हीं सब चीजों को सीखना है। यदि द्विघाती बहुपद का एक मूल -3 है तो k का मान क्या होगा। मेरे दोस्त अगर ये इसका रूट्स है, उठाकर इसमें रख दो, जो आएगा k का मान निकाल देगा। -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस का 3k होगा, +1 बराबर 0। मेरे दोस्त ये 9k आएगा, माइनस का 9 माइनस 3k +1 बराबर 0, तो ये 6k बराबर 8k आएगा और k बराबर 4/3 के आएगा, k बराबर 4/3 के आएगा, 4/3 के। 69 की राशि जेसन और रोहाना में 1 और 2 के अनुपात में बढ़ गया, रोहाना को कितना मिला, तो ये 3 बराबर 69 के, तो 1 बराबर 23 के, रोहाना को कितना मिलेगा, 23 का गुणा कर दो मेरे दोस्त, 46 मिलेगा। सुपर फास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस सेट का कहता भैया 23 इतने में घटाओ। अब देखो बोर्डमास के नियम से अगर आप चलोगे तो बेटा इधर आ गया। बोर्डमास का नियम कहता है कि पहले इसे सॉल्व, 27 में से 28 गया तो -1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये अब 27 हो गया। 25 में 27 गया तो -2 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस तो ये 26 हो गया माइनस का। अब 23 में माइनस का 26 घटाओगे दया, माइनस का 3 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 22 का वो माइनस का 3 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ। देखो धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आपको खुशी मिलेगी, बात क्लियर है।